Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are pretty well. लास्ट डे जब हमने इस लेसन की रीडिंग की थी, ये है हमारा इंग्लिश ब्रिज बुक का लेसन नंबर 11 ऑनर्ड बाय रैम। ये आप पहले रीड कर चुके हैं। बेटा जब हम ये रीड कर रहे थे बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस के कारण हमें ये बीच में छोड़ना पड़ गया था। हमने रीड तो हमने यहाँ तक कर लिया था, लेकिन हम इसे मानेंगे यहाँ तक। और आइए हम इस स्टैंजे को अच्छे से आगे रीड करते हैं। महाराज, यू आर फॉरगेटिंग दैट इट्स अ रैम एंड इज वॉलेंट बाय नेचर। जो रैम का ओनर होता है वो बोलता है उसे, महाराज यू आर फॉरगेटिंग, आप भूल रहे हैं, दैट इज अ रैम, ये एक रैम है, एंड इज वॉलेंट बाय नेचर, और ये अपनी प्रकृति से हिंसावादी होता है। इवन गॉड कैन नॉट चेंज इट्स नेचर, भगवान भी इसकी नेचर नहीं बदल सकता। इट इज द इंडिविजुअल नेचर ऑफ एवरी क्रिएचर इन द वर्ल्ड दैट टेल्स अबाउट इट। इट इज़ द इंडिविजुअल नेचर, हर किसी की अपनी नेचर होती है। ऑफ एवरी क्रिएचर, जितने भी जीव हैं सबकी अपनी नेचर होती है। इन द वर्ल्ड, इस संसार में, दैट टेल्स अबाउट इट, जो इसके बारे में बता रही है। नो नो यू आर ए फूल, तो महाराज उस ओनर को बोलते हैं, नहीं नहीं तुम तो मूर्ख हो। अनदर पर्सन स्टैंडिंग नियर हिम, एक और आदमी जो महाराज के पास खड़ा होता है वो कहता है, सेड, क्या कहता है वो, महाराज, दीज रैम्स आर मेंट फॉर फाइटिंग, ये जो रैम्स हैं वो लड़ाई करने के लिए बने हैं। वॉयलेंट इज देयर इन देयर नेचर, जो हिंसा है वो इनकी प्रकृति है। बट द सेंट डिड नॉट लिसन टू एनीवन, लेकिन वो संत जो था वो किसी की बात भी नहीं सुन रहा था। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही एडवांस्ड टूवर्ड्स द रैम, सबके बार बार मना करने पर भी, सबके बार बार विरोध करने पर भी वो संत जो था उस रैम के आगे खड़ा रहा। एंड द रैम आल्सो एडवांस 2 paces टुवर्ड्स द सेंट, और रैम ने भी 2 कदम, जहाँ वो खड़ा था उससे 2 कदम संत की तरफ आगे बढ़ा लिए। द ओनर ऑफ द रैम ट्राइड टू स्टॉप द रैम, जो रैम का मालिक था उसने रैम को रोकने की बहुत कोशिश की। बट बाय दैट टाइम इट वॉज टू लेट, लेकिन उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। एंड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, और पलक झपकते ही, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब पलक झपकते ही, द रैम लुक सेंट ऑन इट्स हॉर्न्स एंड सेंट हिम रोलिंग टू द ग्राउंड, उस रैम ने सेंट को अपने सींगों पर उठा लिया और रोलिंग करते हुए, उसको घुमाते हुए ग्राउंड पर, जमीन पर पटक दिया। हे राम, द सेंट श्रिंकल्ड विद पेन, जो संत था वो दर्द के मारे चिराते हुए बोला, हे राम। द सेंट फेल फेस डाउन ऑन द ग्राउंड, संत जो है मुंह के बाहर जो है जमीन पर गिर गया। एंड ब्रोक ऑल हिज टीथ, और उसके सारे दांत टूट गए। हिज माउथ फिल्ड विथ ब्लड, उसका मुंह खून से भर गया। People around somehow managed to push the ram back and helping the stand on his feet. People ने बहुत कोशिश करके, पीपल अराउंड जो वहाँ आसपास के लोग थे, somehow managed बहुत कोशिश करके, पुश द रैम बैक, उन्होंने रैम को वापस भेजा, एंड हेल्पिंग द सेंट, और संत को मदद की, स्टैंड ऑन हिज फीट, उनके पैरों पर खड़े होने में। दे सैड, उन्होंने कहा, वाई महाराज, क्यों महाराज, हैड वी नॉट टोल्ड यू दैट रैम आर वॉलेंट बाय नेचर, कि क्या हमने आपको नहीं कहा था कि जो रैम्स हैं वो प्रकृति के हिंसक हैं। अब संत ने जवाब दिया, यस ब्रदर्स, हाँ भाइयों, सैड द संत विनिंग विद पेन, दर्द से कराते हुए संत ने कहा कि हाँ भाइयों आपने सही कहा था। इट वॉज इंडीड माई मिस्टेक, यह मेरी मिस्टेक थी। यू वर राइट, आप सही थे। वेन यू सेड, जब आपने कहा, दैट रैम आर वॉयलेंट बाय नेचर, कि रैम जो है नेचर से, प्रकृति से हिंसक है। ओ गॉड, इट हैज़ ब्रोकन माई बोन्स,
हे भगवान, इसने तो मेरी हड्डियां ही तोड़ दी हैं। पीपल पुल्ड द सेंट, पीपल ने जो है संत को पीछे भेजा, सेंट बैक, पीछे की तरफ भेजा, एंड गेव हिम सम वाटर टू क्लीन हिज माउथ, और उसे कुछ पानी दिया उसका मुंह साफ करने के लिए। द सेंट टुक वाटर इन हिज माउथ एंड कीप स्क्विटिंग इट आउट अंटिल हिज माउथ बिकम क्लीन। संत ने अपने मुंह में पानी लिया और वो क्या है, उस पानी से मुंह को साफ करता रहा जब तक उसका मुंह अच्छे तरीके से साफ नहीं हो गया। स्क्विटरिंग होता है धारा निकलना, जब तक उसके मुंह से जो है वो धारा पानी की थ्रो, देखिए यहाँ इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, थ्रोइंग ए लिक्विड आउट थ्रो ए नैरो ओपनिंग इन ए स्ट्रीम। देखिए जब तक उसके मुंह से, यहाँ पर आप खून की धारा लिखेंगे, खून की धारा निकलना जब तक उसके मुंह से बंद नहीं हुआ, जो संत था वो अपना मुंह साफ करता रहा। देन ही वॉज ऑफर्ड सम मिल्क टू ड्रिंक, उसके बाद उसे कुछ दूध पीने के लिए दिया गया। नाउ इट हैड बिकम क्लियर टू द सेंट, अब ये संत के लिए साफ हो गया, दैट एवरी क्रिएचर हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअल नेचर, कि हर किसी की अपनी एक नेचर होती है। बेटा ये लेसन हमारा यहाँ रीड हो गया। इस लेसन में हमने पढ़ा कि कैसे संत जो है एक विलेज में आता है, वहाँ पे रैम का फेयर हो रहा होता है, रैम्स आपस में लड़ते हैं और जो रैम जीतता है उसको बहुत से प्राइजेस दिए जाते हैं। संत ये देखता है और रैम संत को देखकर उसे मारने के लिए थोड़ी पीछे होता है और सिर झुकाता है, लेकिन संत को लगता है कि वो मुझे नमस्कार कर रहा है। सब लोग संत को बोलते हैं कि आप पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, लेकिन वो नहीं मानते। जब उन्हें रैम उठा के पटक देता है तब उन्हें ये बात समझ में आती है कि सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है, एक सबका अपना अपना नेचर होता है, और रैम की नेचर है लोगों को मारना, और उसने मुझे भी मार दिया। इसके बाद है हमारी इस लेसन की एक्सरसाइज। अब स्ट्रेंज फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन, स्ट्रेंज फेयर हर साल कहाँ होता था? विजयपुर में। विलेजर्स यूज टू कलेक्ट इन द फेयर विद देयर रैम्स, सभी विलेजर्स जो है अपने अपने रैम के साथ आते थे। द विनिंग रैम इज अवार्डेड लोड्स ऑफ प्राइजेज। सडनली वन ऑफ द फाइटिंग रैम स्टॉप्ड एंड बिगन लुकिंग एट द संत, वो संत की तरफ देखने लगा था। द सेंट फेल फेस डाउन ऑन द ग्राउंड एंड ब्रोक हिज टीथ, ये बेटा मेरे से पहले गलत हो गया था, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? ब्रोक हिज टीथ। इसके बाद है आंसर इन वन वर्ड। विच फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विजयपुर स्टेट, कौन सा फेयर हुआ था? रैम्स फेयर। वट वाज द काउंट ऑफ कावर्ड इन द मेन मार्केट, क्राउड ऑफ थाउजेंड्स। वो अराइव्ड एट द प्लेस ऑफ फाइट, लड़ाई की जगह पे कौन आया था? अ सेंट। वो वाज क्विक टू रिलीज द रैम्स नेक्स्ट मूव, कौन रैम के नेक्स्ट मूव को समझ गया था? रैम्स ओनर, रैम का मालिक। वट वाज गिवन टू द सेंट टू क्लीन हिज माउथ, उसको मुंह धोने के लिए क्या दिया गया? सेंट को वाटर। इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। द विलेजर्स ऑफ द डैश विलेज यूज टू कलेक्ट इन द फेयर, कहाँ कहाँ के विलेजर आए थे? नेबरिंग विलेजेस के विलेजर आए थे। मैनी डैश ब्रोड एटलीस्ट वन स्टाउट रैम ईच विद देम, कौन जो है अपने साथ रैम लेकर आए थे? फार्मर्स। सीइंग अ बिग गैदरिंग सेंट इंक्वायर्ड अबाउट द ओकेजन, इतनी भीड़ देखकर संत ने अवसर पूछा। द रैम इज अ डैश क्रिएचर, वायलेंट क्रिएचर। द रैम टुक द सेंट ऑन इट्स, कहाँ पर उठा लिया था रैम ने उसको? अपने हॉर्न्स पर, अपने सींगों पर। एंड सेंट हिम, और उसे कहाँ फेंक दिया? रोलिंग टू द ग्राउंड, धरती पर पटक दिया था। इसके बाद है ट्रू फॉल्स। द फेयर ऑफ रैम्स वार वेरी अनयूजुअल, ट्रू, क्योंकि ये कोई तरीका थोड़ी होता है, रैम तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओनली 2 ग्रुप ऑफ रैम्स वर मेड टू फाइट, फॉल्स, बहुत से ग्रुप्स थे। द रैम केम एंड स्टूड बिफोर द सेंट, ट्रू, रैम आया था और संत के आगे आकर खड़ा हो गया था।
द रैम वॉज गोइंग टू गिव ए सल्यूट टू द संत, क्या रैम संत को नमस्कार करने के लिए झुका था? फॉल्स। द सेंट डिड नॉट लिसन टू एनीवन, ट्रू, संत ने किसी की भी नहीं सुनी थी। इसके बाद है मैच द फ्लोइंग एंड राइट योर आंसर इन द गिवन टेबल। सिनोनियम्स को मैच करेंगे, मैच द फ्लोइंग एंड राइट योर आंसर इन द गिवन टेबल। फेयर कहाँ हुआ था? फेयर क्या था? स्ट्रेंज। संत को क्या दिया गया था? मिल्क। स्टेट कौन सा था? विजयनगर। रैम का आएगा यहाँ पे बोर्ड और विनर का अवॉर्डेड। आपको अच्छे से एक्सरसाइज फिल करनी है अपनी बुक में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।